हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। तो मैंने परसों एक वीडियो डाला था जो मैंने एडिट करके बनाया था एंड उसमें वॉइस ओवर नहीं था। तो मैंने सोचा कि वैसा वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि उसको एक तो शूट करो, फिर उसे एडिट करो, फिर उसमें म्यूज़िक डालो, ये करो वो करो, एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट था मेरे लिए। और कल मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कल, और मेरा शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और कल हमारी डेट आ गई थी सीईटी की। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज वीडियो तो डालना ही पड़ेगा, डेट तो पता होनी चाहिए ना। तो गाइस, मेरी डेट आ चुकी है और मैं लास्ट में बताऊंगी मेरी डेट क्या है। उसके पहले मैं बताऊंगी कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। और हाँ, मेन बात, आज मेरी जेई की एग्ज़ाम थी जो मैं देने नहीं गई। मेरी सुबह की शिफ्ट थी, मैं देने नहीं गई हूँ एग्ज़ाम क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा को भी पॉसिबल नहीं था मुझे लेके जाने के लिए, और क्योंकि सुबह की शिफ्ट है तो यहाँ से वो थोड़ा दूर है, इसलिए नहीं गई मैं। और वैसे भी मुझे सीईटी पे कंसंट्रेट करना था, इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, नहीं देती हूँ मैं जेई। और मेरी वो क्या बोलते हैं, फालतू में मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब मैं देने के लिए रेडी थी, पर बाद में नहीं हुआ मेरे से, मैंने सोचा नहीं देती हूँ। तो पहले बता देती हूँ मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं। और मेरा मतलब सारा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स नहीं हुआ है किसी का भी। मतलब जिसका हुआ होगा तो वो तो अभी रिवीजन कर रहा होगा। ठीक है, ये है मेरा कंप्लीटेड चैप्टर्स की लिस्ट। ठीक है, टोटल मैथ्स में मैंने 11 चैप्टर्स किए, और मैं और करने वाली थी, एक्चुअली करने ही वाली थी, मैं सारे करने वाली थी, सारे मतलब 11th के छोड़ के मैं 12th का तो सारा ही कंप्लीट करने वाली थी। पर मैंने सोचा कि मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, एक तो पहले हेल्थ के वजह से, और बीच में मैंने वीडियो इसलिए भी अपडेट नहीं किया था क्योंकि इमरजेंसी इशू थी। मेरे मम्मी पापा का लाइक एक्सीडेंट हो गया था, वो माइनर ही था वैसे, पर तो भी एक्सीडेंट होता है। तो मेरे मम्मी को चोट लग गई थी एक्चुअली, इसलिए घर में मैं बिज़ी थी, इसलिए वीडियो अपलोड कर पाई। और उसके बाद तो मैं ही बीमार पड़ गई। ठीक है, तो मैंने मैथ्स में सारे 11 चैप्टर्स किए हैं, केमिस्ट्री में 18 चैप्टर्स किए, और फिज़िक्स का मेरा बाकी है। ठीक है, फिज़िक्स मैंने अभी तक नहीं किया है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़िज़िक्स कर लूँ, अभी टाइम है थोड़ा तो कर लेती हूँ मैं फ़िज़िक्स। और हाँ, मैं पीवाईक्यू ज़्यादा कर रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जितना भी मैंने किया है उससे परफेक्ट करूँगी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत यूज़फुल होगा। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ, अभी तक जितना भी आप लोगों ने किया है बस रिवीजन करो, पीवाईक्यूज़ करो, और जितने पीवाईक्यूज़ कर चुके हो उसे रिवाइज़ करो, मॉक टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर जितने भी मॉक टेस्ट दोगे अच्छे से एनालिस करो कि आपने जितना किया है उसमें से भी आप क्या क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने परसों या उसके पहले कुछ तो एक मॉक टेस्ट दिया था, उसका रिज़ल्ट तो सेम ही है अभी मेरे पास, बट देन उसमें मुझे 54 मार्क्स आए थे टोटल में, 54 मार्क्स आए थे। पर मेरा मतलब इतना तैयारी नहीं थी इतने अच्छे से। ठीक है, केमिस्ट्री का मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक मेरा हो गया है, इनऑर्गेनिक मुझे पहले से आता था। अप्लाइड केमिस्ट्री के बस दो ही चैप्टर्स हैं मे बी, ये पॉलीमर और ग्रीन, बस 12th स्टैंडर्ड का ही कर रही हूँ। मतलब अभी जितना क्या है उसका ही रिवीजन करूँगी। मेरे बस 8 चैप्टर्स बाकी रहते हैं, तो मैं वो बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में कर लूँगी। और फिज़िक्स का मैं 11 कर रही हूँ चैप्टर्स। इसमें डुअल नेचर, रोटेशनल डायनामिक्स, एरर प्लस वेक्टर है, ये एरर एंड वेक्टर, ग्रेविटेशन, साउंड वेव्स। आई नो कि मुझे 12th स्टैंडर्ड का करना चाहिए, बट स्टार्ट तो मैंने सोचा कि, और ये ना स्वयं फिज़िक्स करके चैनल है, स्वयं फिज़िक्स, उन्होंने बताया कि ये करो, एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये कर लेते हैं ना। और 10-11 ही चैप्टर तो मेरा हो जाएगा। और केमिस्ट्री और मैथ्स इतना किया है मैंने। मैथ्स में भी हाई वेट टेस्ट तो मैंने, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से है, डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ मैं, एओडी भी मैंने, हाँ यहाँ पर ही एओडी में कर रही थी, बहुत बोर हो गया मेरे को फिर बाद में। और डिफरेंशियल इक्वेशन कर रही हूँ मैं। वेक्टर्स एंड, कहाँ गया वेक्टर, और ये वेक्टर नहीं लिखा मैंने, शिट। मैं तभी सोचूं मेरे इतने कम क्यों हो रहे हैं। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इतने देर से वही सोच रही हूँ, मैं इतने कम चैप्टर्स। हाँ ठीक है, लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 2, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, पीडी बीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, LPP, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन। इतने चैप्टर्स, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स, फिज़िक्स के इतने चैप्टर्स, डन। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मेरी डेट क्या है। डेट है मेरी 15 अप्रैल है मेरी डेट, और आज से पूरे 10 डेज़ बाकी है। हालांकि वही हो गया ना, मतलब कुछ दिनों पहले वही था, 10 दिन बाकी है, अभी भी 10 दिन बाकी है, मतलब फ़र्क तो कोई नहीं है, बस इतना ही है कि अभी रिवीजन करो, बस रिवीजन करो। तो अभी जितना भी मैंने पढ़ा है बस उसको परफेक्ट करना है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत यूज़फुल हो जाएगा मेरे लिए। और गाइज़ रियली सॉरी मैं अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियो, और अभी कल से मैं करूँगी, जितना भी मेरा होगा मैं बता दूँगी। थोड़ा थोड़ा तो अपलोड करती रहूँगी, मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, ठीक है। तो मैं 10 डेज़ का प्लान बता दूँ क्या, मतलब क्योंकि हर बार मैं प्लान करती हूँ ना, वो होता नहीं है वैसे, पर ठीक है, जितना किया उतना तो मेरा हो ही गया, ऑलमोस्ट तो हो गया मेरा। 50% तो सिलेबस हो ही गया है ना, 50% हो ही गया है मेरा। मतलब केमिस्ट्री का तो मेरा 12th हो गया है पूरा, फिज़िक्स का भी यहाँ पे 30% 12th हो ही गया है मेरा। मैथ्स में मेरा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट है, पार्ट 2 का ही बाकी है। तो और हाँ, इसमें 11th का मैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री 2, और कहाँ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना ही कर रही हूँ, 3 ही चैप्टर कर रही हूँ मैं 11th के, बाकी और वो भी ईजी है इसलिए। तो बाकी के बहुत ही अजीब व गरीब चैप्टर्स है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी बहुत, और PNC, मतलब क्या ही है वो चैप्टर, पता ही नहीं चलता क्या है वो, ठीक है, जाने दो। अभी ये सब कर रही हूँ मैं। 15 अप्रैल को मेरा है, क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम है। हाँ, शिफ्ट बता देती हूँ, शिफ्ट मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट, और पुणे में है मेरा, पुणे में वेन्यू है, सोचना पड़ता है क्या बोल रही हूँ। हाँ, और क्या, तो इन 10 दिनों में आज तो मैं मतलब मैं तो रिवीजन ही कर रही हूँ, मैं कुछ नया कर ही नहीं रही हूँ। मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं, पहले मॉक टेस्ट में मेरे 54 मार्क्स आए, बहुत ही गंदे मार्क्स से, पता है मुझे, और आगे के मार्क्स में मुझे बढ़ाना है, ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट 100+ तो आ ही जाए, ईजीली आने चाहिए मेरे। वैसे बस केमिस्ट्री का ही मेरा बस 8 चैप्टर बच जाता है, वो भी 11th का ही बचता है, वैसे इतना है नहीं। चलो फिर, आप लोगों का भी मुझे डेट्स कमेंट में बता दो, आपकी स्टडी अपडेट बता दो, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। चलती हूँ, बाय, कल वीडियो अपलोड करूँगी, बाय बाय।